माफ कीजिएगा गुलशाह साहिबा, आप बहुत कुछ जानती हैं, इतना कि आपका जिंदा रहना मुमकिन नहीं। मैं आपको वो सब बताने की इजाजत नहीं दे सकती। आपको मरना ही होगा। ठीक है, तो ऑपरेशन कब होगा डॉक्टर साहब? पहले उनके कुछ टेस्ट वगैरह होंगे, रिपोर्ट्स आने के बाद फिर हम देखेंगे। घबराए नहीं, सब कुछ ठीक होगा। देखा क्या लिखा हुआ था? मेरी अम्मी मफलूज हो सकती हैं, उनकी मौत हो सकती है। मैंने हर चीज की इजाजत दे दी। सब्र रखो मेरी जान, तुम्हारी अम्मी को कुछ भी नहीं होगा। देखना वो होश में आ जाएंगे और हमें बताएंगी भी कि उनके साथ क्या हुआ। ठीक है? चलो चलते हैं। ठीक है। आयजा, तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? ओ मैं मेरी अम्मी। अम्मी, इसी वक्त अम्मी को देखना है मुझे। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, चलते हैं। मर जाओ, अब तुम मर जाओ। तुम्हें मुझे बर्बाद करने की इजाजत नहीं दे सकती। याद रखना, उमर सिर्फ मेरा होगा। मैं तुम्हें सब कुछ बर्बाद करने नहीं दूंगी। ओजान, कहना क्या चाहते हो तुम? वक्त ज़ाया किए बगैर शादी कर लेते हैं जुमाना। आज तक इंतजार करना ही हमारी गलती थी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अभी हम बहुत देर कर चुके हैं। देखो जुमाना, क्या मैंने सिर्फ तुम्हारा हाथ थामने के लिए अपना घर, अपनी फैमिली नहीं छोड़ी? हर चीज से, हर किसी से मुंह मोड़ा मैंने। ठीक है मगर नहीं जुमाना, अब कोई अगर मगर नहीं। देखो, अगर तुम भी चाहो तो हम फौरन शादी करेंगे। हमारे ख्वाब भी सच होंगे, ये घर भी हमारा अपना होगा। और बतूल? देखो, हमारी शादी सबसे ज्यादा बतूल के हक में होगी। यानी कस्टडी के मुकदमे में तुम पर लगाए गए सारे इल्जामात खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। कैसे? ऐसा हुआ तो वो लोग बतूल को भी यतीम खाने नहीं लेके जाएंगे, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। हम सिर्फ बतूल के यतीम खाने जाने को नहीं रोकेंगे, बल्कि तुम्हारी फातिमा आपा से तुम्हारा घर भी वापस लेंगे। देखो, तुम मेरी बीवी बनोगी और ये घर हमारा होगा। बतूल का कमरा तो पहले ही तैयार है। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो उसे हमसे जुदा करे। क्या कहती हो मेरी जान? ठीक है ना? मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर शादी कर लेते हैं ना?